जादुई सोने का पेड़। धर्मपुर नाम के गांव में रमेश अपनी बीवी कमला और 2 बेटे सोनू और मोनू के साथ रहता था। रमेश बहुत गरीब था। उसके पास आम का बगीचा था और कुछ एकड़ के खेत थे जिसमें वो खेतीबाड़ी करता था। जो अनाज होता उसे बाजार में बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाता था और दोनों बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। अरे ओ भाग्यवान, आज नाश्ता दिए बिना ही भेजने का इरादा है क्या? अरे बच्चों को देर हो रहा है, जल्दी करो। हाँ, बस ला रही हूँ जी। ये लो आपका नाश्ता और टिफिन, और ये रहा आपके दोनों नवाबों का। ठीक है, सोनू और मोनू आराम से जाना और अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम दोनों को मेरी तरह मजदूरी न करनी पड़े। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन कमला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। माँ, हम स्कूल से आ गए। कहाँ हो? खाना दो, बहुत भूख लगी है माँ। सोनू भैया इधर आओ जल्दी, माँ बेहोश पड़ी है यहाँ। क्या हुआ माँ को? माँ आंखें खोलो। मोनू जा खेत से पापा को बुला कर लेकर आ। मोनू दौड़ता हुआ जाता है। जल्दी चलो, माँ को क्या हो गया? क्या हुआ तेरी माँ को? सुबह तो इतनी अच्छी थी। पता नहीं क्या हुआ, बस आंखें नहीं खोल रही है। जल्दी चलो। ठीक है बेटा, घबराओ मत, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर रमेश दौड़ता हुआ घर जाता है। कमला, क्या हुआ? कहाँ हो? पापा अंदर। कमला, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, सांसें तो चल रही हैं इसकी। सोनू बेटा, वैद्य को बुलाकर लेकर आ जल्दी से। जी पिताजी। सोनू जाकर गांव के वैद्य को बुलाकर लेकर आता है और वैद्य जी कमला की नब्ज देखते हैं और उससे चेक करने लगते हैं। रमेश, कमला बेटी को बुखार नहीं है, तुम्हें शहर जाना चाहिए अभी तुरंत। कोई और दिक्कत है इसमें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है वैद्य जी, मैं अभी कमला को शहर लेकर जाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश ऑटो बुलाता है। जब तक कमला थोड़ा होश में आ जाती है, पर उसे सीने में दर्द हो रहा होता है। भगवान का शुक्र है तुमने आंखें खोली। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में रमेश अस्पताल पहुंच जाता है और कमला को डॉक्टर से दिखाता है तो बड़े डॉक्टर उससे बोलते हैं, रमेश, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम घबराना मत। क्यों? क्या हुआ इसे? इन्हें हार्ट अटैक आया था। अगर इनका ऑपरेशन नहीं किया तो आगे तुम समझदार हो। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? 3 लाख ऑपरेशन में लगेगा। उसके बाद इनकी दवाइयां और इंजेक्शन, इन सबको मिलाकर 4-4.5 लाख तक लग जाएगा। फिलहाल मैं इन्हें कुछ दवाइयां दे रहा हूं, ये इन्हें टाइम पर दे देना। जी डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर वो घर पर आ जाता है और कमला को घर में दवाई देकर सुला देता है और अपने आम के बगीचे में जाकर एक बड़े से आम के पेड़ के पास बैठ जाता है। जब भी वो उदास होता तो बचपन से ही उस आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता था और आज भी उसने ऐसा ही किया। फिर थोड़ी देर बाद घर जाता है। आप डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गए ना? नहीं, मैं सोच रहा था अपनी पुश्तैनी जमीन, घर और खेत को गिरवी रख दूंगा, तब तो काम बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, दवाई से ही ठीक हो जाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। तुम रहोगी फिर सब कर लेंगे। ऐसा कहकर वो गांव के ठाकुर के पास अपने जमीन के सारे कागज लेकर जाता है और 4.5 लाख का लोन लेकर आ जाता है। पर वो ठाकुर चालाक होता है। वो उससे जमीन के सारे कागज भी ले लेता है और अपने कुछ बदमाश को भेजकर सारे पैसे भी ले लेता है। पैसे और जमीन खोने के बाद रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उसी आम के पेड़ के पास जाकर बैठकर रोने लगता है। मैं अब कैसे कमला का ऑपरेशन कराऊंगा? जमीन के सारे कागज भी गए और पैसे भी, और ठाकुर को भी पैसे देने होंगे। अब तो मेरे पास खेती के लिए जमीन भी नहीं है। क्या करूंगा? हे भगवान, मैं तो लुट गया। अरे रमेश, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? कौन है यहाँ? मैं हूँ, पीछे मुड़कर देखो। जब रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। एक मामूली सा आम का पेड़ सोने का बना होता है
मैं वही हूँ जिसके पास तुम बचपन से आकर बैठते हो, और कितना भी काम हो पर मेरे पास आकर बैठना नहीं भूलते। मुझे सब पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहकर वो सोने का पेड़ ढेर सारे 2000 के नोट गिरा देता है, जो 4 लाख से ऊपर होता है, जिसे लेकर वो खुश हो जाता है और अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा देता, और उसकी पत्नी सही हो जाती है। फिर ठाकुर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उससे पैसे मांगने आता है। मेरे पैसे कब तक दे देगा तू? मालिक, मैं सोचता हूँ अभी तुरंत ही मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कर लो। हाँ हाँ ठीक है, जा। ऐसा कहकर रमेश फिर दोबारा उस पेड़ के पास जाता है और ठाकुर के बारे में बताता है। फिर पेड़ उसे ठाकुर के भेजे गुंडे के बारे में बताता है और बोलता है, उसे तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। जादुई सोने का पेड़ ऐसा कहकर कुछ सोने के सिक्के देता है। ये सोने के सिक्के से भरे घड़े को जाकर उसे दे देना। पर उसने तो मेरे साथ गलत किया है ना? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो तुम। उसने तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि गांव के कई गरीब लोगों के साथ ऐसा किया है। ठीक है, पर मेरे समझ नहीं आया। फिर जैसा जादुई सोने के पेड़ ने बोला, रमेश वैसा ही करता है और ठाकुर से अपने जमीन के कागज ले लेता है। कौन सा खजाना इसके हाथ लग गया जो इसने मुझे सोने के सिक्के दे दिए हैं, जबकि मैंने तो इसे पैसे भी नहीं दिए थे। फिर ठाकुर अपने कमरे में जाकर गेट बंद करके उस मटके को खोलता है ताकि कोई देख ना ले, पर उसमें रखा सोने का सिक्का सांप बन जाता है और उसे डस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और गांव के कई लोगों की जमीन वापस मिल जाती है। फिर रमेश सोने के जादू के पेड़ के पास जाता है। शुक्रिया तुम्हें ये सब करने के लिए। मुझे कुछ सोने के सिक्के और पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर को सही करवा सकूं और अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। ये सुनकर जादुई सोने का पेड़ ढेर सारे सोने के सिक्के और 2000 के नोट देता है और उसे बोलता है, तुम मुझसे सारे फल ले सकते हो, केला, आम, सेब, पपीता, और बाजार में खुद की फलों की दुकान खोल लो। हाँ, ये सही रहेगा। रमेश ऐसा ही करता है और अपनी पत्नी को जादुई सोने के पेड़ के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाती है। और ऐसे रमेश खुद का बड़ा घर बनवा लेता है, गाड़ी खरीद लेता है और फल का खुद का व्यापार करने लगता है और ऐसे गांव का ठाकुर बन जाता है और रोज गांव वालों को पैसे, सोने के सिक्के और फलों से मदद करने लगता है, जिससे गांव के लोग भी खुश रहने लगते हैं और वो भी सबके साथ खुशी से रहता है।